Surya Kumar Yadav. There's been a lot of demand, requesting me to talk about him. Surya Kumar Yadav is an Indian cricketer born September 14, 1990, or he is his horoscope as we see. I see उनके ascendant Sagittarius है, मूल नक्षत्र है। ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि एक बार अंदर घुस जाते हैं तो बहुत ही डीप जाके काम करते हैं। दे गो वेरी डीप एंड डू वर्क। मून इज इन जेमिनाई इन पुनर्वसु नक्षत्र। इट शोज कि एक आदमी एक बार फेल होगा, उठेगा, फिर खड़ा होगा, बार बार वो काम करेगा। आई विल नॉट गो टू मच इन डिटेल्स। मार्स इज इन टॉरस, मर्करी लियो के साइन में है, वीनस लिब्रा के साइन में है, जुपिटर इज इन कैंसर एंड एक्सॉल्टेड, सैटर्न कैप्रिकॉन में है, अपने ही घर में, एक्सेलेंट प्लेस टू हैव। श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र वाले यूजुअली दे डू वेरी वेल। राहु अगेन इज इन सैजिटेरियस एंड इन मूल नक्षत्र। राहु इन मूल पीपल go to dizzy heights. Ketu is in Gemini, is in Adra Nakshatra, fighter. He will fight it out. He will fight out things. So what I see in his horoscope is in his chart is that Virgo Uttara Phalguni जो डोमिनेट करते हैं नक्षत्र, सन जो है वो विर्गो में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, विच शोज ग्रेट लीडरशिप, बहुत लीडरशिप दिखाता है। मून जेमिनाई में है, वर्सिटाइल आदमी, मैलेबल रहता है, ये नहीं कि एकदम से एक चीज़ में अटक जाएगा। ही विल बी अ स्ट्रैटेजिक पर्सन एंड लीडरशिप क्वालिटी, ही विल चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। एक्सॉल्टेड जुपिटर कैंसर पुष्य नक्षत्र में एक अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो करंट दशा जो इनकी चल रही है, आजकल की दशा जो चलती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड माय वे ऑफ एनालिसिस अगेन रिपीट इज not only going on the birth time, because we don't know the birth time of these people, so it is based on moon, nakshatra and भृगुनाड़ी principles. तो इनका तो बुध की महादशा चल रही है 2015 से 2032 तक, और ये जो टाइम है ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इसमें इनके पब्लिक लाइफ बहुत अच्छी होगी, डिसीजन अच्छे होंगे और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। मेरे को लगता है 2032 के पहले ही विल बी अ कैप्टन, he should become a captain before 2032. अगर हम ट्रांजिट्स को भी सुपर इम्पोज करते हैं तो जुपिटर एंड सैटर्न प्रेजेंट और आगे के ट्रांजिट्स को भी देखते हुए मेरे को लगता है 2025 और 26 के बीच में ही शुड बी एटलीस्ट नॉमिनेटेड फॉर कैप्टनसी, या नाम शुरू हो जाएगा या कहीं के कैप्टन बनना शुरू हो जाएंगे। तो विंडो ऑफ कैप्टनसी जिसे कहते हैं ना, जो शेल्फ खुलता है, जो अपना दरवाज़ा खुलता है, 2025 और 26 के बीच में खुल जाएगा। इनके जो हॉरोस्कोप में जो मेरे को चैलेंजेस लगते हैं, जो इश्यूज लगते हैं, ये है कि फाइनेंशियल में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, और चंद्रमा राहु क्योंकि इनके एक साथ है तो ये मतलब कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा इशू रहता है कि आदमी एकदम से कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ करे, थोड़ा सा मतलब दिमाग जो है ऊपर नीचे, इट्स लाइक अ साइन वेव जो चलता है। माई असेसमेंट ऑफ हिज हॉरोस्कोप इज that he has the qualities, very rare qualities, because of people may not know about moon nakshatra, seeing Rahu and seeing other planets. Not that exalted Jupiter बहुत अच्छा है, but looking at the other planets which we see for games, बहुत cosmic advantages हैं, and he is a captaincy potential. He is a captaincy potential, and मेरे हिसाब से in the field of cricket he will be a name. He will be a very big name. So चार्ट को मैं अगर समराइज करूँगा तो ये बहुत ही चार्ट है, इंटेलिजेंट आदमी की चार्ट है जो चेंज कर सकता है। फॉर्च्यून इनका बहुत अच्छा है, मतलब लक अच्छा है, लक खटखटाता है और हार्ड वर्किंग भी है, तो एनर्जी भी बहुत है। सो एंड देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स, प्लस मरकुरी जुपिटर की जो दशा चल रही है इस टाइम जो चल रही है वो बहुत ही अच्छी दशा चल रही है। एंड बिटवीन दिस टाइम 2025 टू 2027 मेरे हिसाब से 2027 एंड जून तक ही शुड बी अ कैप्टन, और एटलीस्ट somewhere my prediction is by the end of 2027 he will be a captain। 2025 और 26 के बीच में एक जो विंडो होता है कि लोग कहना शुरू कर देंगे कि इसके अंदर पोटेंशियल है, वो शुरू हो जाएगा।
दिस इज़ व्हाट आई सी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप। और आगे चलकर अपना हिंदुस्तान के क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में ही विल बी ऑन द स्टेज, एक बड़ा नाम होंगे। अब इसके बाद मैं एक दूसरे हॉरोस्कोप को बोलना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपने शायद सुना होगा, नीरज चोपड़ा का नाम। नीरज चोपड़ा इज अ जेवलिन एक्सपर्ट, एंड इफ यू नीरज चोपड़ा was born on 24 दिसंबर को born हुए 1997 at पानीपत, हरियाणा। एंड अगेन इट्स अ चार्ट जहाँ पे एसेंडेंट जो है वो स्कॉर्पियो है, तो लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, लाइफ फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मून इज इन विर्गो इन चित्र नक्षत्र, वेरी गुड। मून इन विर्गो मीन्स एक आदमी जो होता है अगर एक चीज रिजॉल्व कर लेता है वो कर लेता है, what he wants to do he will do, very positive for material world। Mars Capricorn में exalted है, gives him high kind of energy। Mercury again is in Scorpio, इसके मतलब दिमाग जो है वो अंदर तक सोचेगा, deep thinking will be there। Venus is also in Capricorn, Jupiter is also in Capricorn। मेरा एक सूत्र है कि अगर जिसके की हॉरोस्कोप में भी D1 में मतलब लग्न चार्ट में या नवांश चार्ट में बहुत प्लैनेट्स कैप्रिकॉर्न में है, वो अपने लाइफ में, करियर में सक्सेसफुल होंगे ही। इनके तो 3 प्लैनेट्स कैप्रिकॉर्न में हैं, मतलब मार्स भी है, वीनस भी है, जुपिटर भी है। चाहे जुपिटर नीच का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्स, वीनस, जुपिटर एंड कैप्रिकॉर्न, एब्सोल्युटली अ वेरी गुड चार्ट फॉर प्रोफेशन। सैटर्न पाइसेस में है, रेवती नक्षत्र में है। आगे चलकर ही वुड ऑल्सो बी इनटू काइंड स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट होगा। राहु सूर्य के घर में है, और राहु जब सूर्य के घर में होता है तो आदमी को अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स भी दिलाएगा। केतु एक्वेरियस में है, कुंभ में है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, इनका जो एक बहुत बड़ा नीच भाग राजयोग बन रहा है, which ensures a very strong position to him। exalted मार्स जो है वो बहुत फेवरेबल है। मून जो है, जो कि आपको दिमाग देता है, इमोशनल कंट्रोल देता है, इमोशनल कंट्रोल चंद्रमा से मिलता है, और मार्स से आपको लड़ने की शक्ति मिलती है। दोनों चीज़ें बहुत ही स्ट्रांग है। इनकी करंट महादशा राहु की चल रही है, और आज कलयुग का ज़माना राहु का है, और राहु ही सब कुछ देता है, पैसा भी देता है, वैभव भी देता है, सब कुछ देगा। एज फार एज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल लाइफ, वेरी प्रोफेशनल लाइफ ओनली। 2038 से चलेगी, 2038 तक इनकी राहु की महादशा चलेगी। 2038 तक इनको बहुत सक्सेस मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलेगा, इंटरनेशनल ब्रेक थ्रूज मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रेक थ्रूज मिलेंगे। राहु का जो इन्फ्लुएंस होगा, इनको सडन जल्दी से अचीवमेंट्स मिलेंगे, एंड वर्ल्ड में विजिबिलिटी, ग्लोब जिसे कहते हैं ना, पूरे ग्लोब में विजिबिलिटी विल बी देयर। दैट इज व्हाट राहु डज, दैट इज व्हाट राहुज इन्फ्लुएंस एकदम से अचीवमेंट भी कराएगा और ग्लोबल विजिबिलिटी भी कराएगा। जुपिटर का जो रोल है, जो 2028 से जुपिटर की दशा शुरू होती है, इनसे इनका करियर और अच्छा हो जाएगा। 2028 के बाद करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, अचीवमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, ग्लोरी ज़्यादा हो जाएंगी, चैम्पियनशिप्स बहुत विन करेंगे, एंड एक वर्ल्ड में एक आइकॉनिक फिगर जिसे कहते हैं, जैसे पीटी उषा या जैसे उस टाइप के लोग कहते हैं ना, आइकॉनिक फिगर मिल्खा सिंह, एक वर्ल्ड के अंदर ही विल, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग बट आई फील वेरी स्ट्रांगली ही विल बिकम एन आइकॉनिक फिगर। मार्स एंड सैटर्न, मार्स एंड सन इनका टुगेदर है। ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव आदमी को बहुत ही कॉम्पिटिटिव बनाता है, और एनर्जी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा देता है, और विक्ट्री बहुत ज़्यादा, इसके कारण इनको बहुत विक्ट्रीज मिलेंगी, मतलब बहुत बार जीत हासिल होगी। रिस्क जो है इनका, राहु जो है ये इनको हरदम जिस तरह प्लेस्ड और मैंने एनालाइज करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें कराएगा जो कि रिस्की होंगे। तो मेरा ये कहना है कि भाई रिस्की वेंचर्स मत करिए, कॉशियस रहिए। एक चीज़, और जो मैं एंड में जो मैं देखता हूँ और मैं सोचता हूँ, जो मेरी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन माई एनालिसिस इज इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए, दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू। एंड 2032 के बाद आपको अपने इंजरीज का बहुत ख्याल रखना है। 2030, 31, 32, 2032 करीब इंजरीज में का होने के
चांसेस है, दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल। इनका मरकुरी और वीनस जो है ये भी बहुत स्ट्रांग है, तो ये मेरे को लग रहा है मीडिया की फील्ड में भी, मतलब फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया या एंडोर्समेंट्स, एडवोकेसी और बिजनेस, ये तीनों चीज़ों में भी आगे चल के आएंगे। तो ये एक जो नीरज चोपड़ा की प्रोफाइल है, ये बहुत ही मतलब प्रॉमिसिंग, सस्टेन्ड, प्रोफेशनली खाली बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, विद वेरी स्ट्रॉन्ग राजयोगास, एंड आई एम श्योर व्हाट आई हैव सेड विल or should come true. Let's wait for time and let us see. And this is my way of also making you to understand कि आप समझेंगे कि हॉरोस्कोप को कैसे एनालाइज करते हैं। ये तो खैर बहुत अच्छी हॉरोस्कोप थी, एनालाइज करना आसान था, बट आई ओनली एनालाइज द प्रोफेशनल लाइफ एंड द पर्सनल लाइफ, एंड लिटिल बिट आई हैव टोल्ड अबाउट the risk in terms of injuries on the year. So this is how you have to analyze the horoscopes. I hope these were two players. I was quite, मेरे को बहुत ही लोगों ने पूछा भी, they also fascinate me, and they are going to be big players in years to come on the India game landscape. With this, I end my video. Thanks a lot.